अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। आज मैं एक आम बंदे की हैसियत से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग ना तो कोई सियासी जहन रखते हैं, हम लोग ना कोई इतना टेक्निकल माइंड रखते हैं। मैं एक सादा सी आवाम को रिप्रेजेंट करते हुए एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से हम लोग बहुत क्राइसिस का शिकार हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ होल पाकिस्तानी। मुख्तलिफ जमातों का आपस में नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन इसमें अवाम जो है वो पिस रही है। अब तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को अवाम ने बहुत वोटों से जितवा दिया। ठीक है, वो इतनी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके कि एक आज़ाद हुकूमत बना सकते, इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सकते, तो अब वो फिर अपोजिशन में बैठे हैं। इससे पहले भी अवाम ने इनको जितवाया था, तो अदम एतमाद की तहरीक आई थी। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ये पार्टी जो है ना आउट हो गई थी, और उसके बाद फिर सही था गलत था जो भी था, सियासी पार्टियों के आपस के इख्तलाफात की वजह से बड़े बड़े सानहे हो गए, और उसके बाद हम लोग कितने क्राइसिस का शिकार हैं, अवाम। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लीडर जो भी है, क्यों नहीं वो दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। अब हमने एक दफ़ा फिर अक्सरियत के साथ अगर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया है, तो पीटीआई को नहीं चाहिए कि वो किसी एक गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद करके मरकज़ में भी गवर्नमेंट बनाए। अगर अभी भी इन्होंने अपोजिशन में बैठना है और फिर सारा, जब तक अगला इलेक्शन नहीं आता, इनका फसाद रहेगा आपस में, फिर डॉलर ऊपर जाएगा, फिर महंगाई होगी, फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क में, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्राइसिस। क्योंकि जो मेरा एक आम आवाम जो ये समझती है, वो तो यही समझती है ना कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास फंड्स हैं, आप मुल्क में तरक्याती काम करा सकते हो, अपनी आवाम के लिए कुछ सोच सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं, आप अपोजिशन में हैं, आपके पास कुछ नहीं है आपके हाथों में, ठीक है, आप एक केबी को सहूलत पहुंचा सकते हो, लेकिन बाकी मरकज़ में जिन्होंने आपको जितवाया है, आप उनको क्या सहूलत पहुंचाएंगे? आपकी फिर वही मारा मारी, फिर वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, फिर बंदे उठाए जा रहे हैं, ढके जा रहे हैं, जेलें हो रही हैं। मतलब ठीक है, आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं नज़रियात के लिए, लेकिन उन नज़रियात का हमें भी तो, अवाम को भी तो फ़ायदा हो ना। आप अपने नज़रिए के तौर पे अपनी जगह पे ठीक खड़े हैं, लेकिन अवाम जो सफ़र कर रही है उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। अब मरकज़ में जमात इस्लामी कहती है कि हमने इत्तेहाद नहीं करना, क्योंकि अगर हमसे इत्तेहाद करना है तो फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी किया जाए। अब जमात इस्लामी जो आपके साथ जिनकी कमिटमेंट थी, वो भी अब आपसे अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस किस्म की सियासत है? मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ वोटर, मैं ये सवाल करता हूँ कि हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा? पहले ये सवाल होता था, टर्नओवर कम है, पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकलते, पाकिस्तानी अवाम वोट नहीं डालते, पाकिस्तानी अवाम हक़ रायदही का हक़ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब जब पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली है, पाकिस्तानी अवाम ने अपना वोट डाला है, अब जिसके हिस्से में जो आया है, आप उस पर फिर लड़ते रहें, फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा। रिजल्ट्स तो नहीं निकल सकते इस सिस्टम में प्रॉपरली, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वाई नॉट कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? कॉम्प्रोमाइज़, आप वडेरे हैं, लैंडलॉर्ड हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी सीटों पे रहे हैं, आपको नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे लोग भूख मर रहे हैं यार, वो आपको पता भी कैसे चलेगा? आपके तो आसपास सारी
ہرا ہی ہرا ہے، ہرا ہی ہرا ہے، آپ کے تو آس پاس سب گرین گرین ہے. تو بھائی بات یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں تو بھائی بنا لیں. اگر آپ لوگوں کا نون لیگ کے ساتھ اتنا شدید اختلاف ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ، تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جماعتوں کو اگنور کر کے آپ واحد اکثریت سے جیت سکتے ہیں؟ تو آپ نہیں جیتے. اب اس کی ریزنز جو بھی ہیں لیکن اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ابھی بھی واضح اکثریت حاصل کر لیں گے؟ براہ مہربانی میری ریکویسٹ ہے آپ سے، مرکز میں بیٹھیں، اتحاد کریں کسی بھی پارٹی کے ساتھ جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں، جس کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ مرکز میں آ سکے. آپ پروونشل لیول پہ تو آلریڈی کے پی کے میں آ گئے ہیں، مرکز میں بھی آئیں تاکہ عوام کو سکون ملے. پھر وہی حکمران آپ ہمارے سروں پہ مسلط نہ کروائیں. پھر وہی حکمران ہمارے سروں پہ مسلط ہو رہے ہیں نا، آپ کی ہی وجہ سے ہو رہے ہیں نا. اگر آپ مرکز میں آتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ اختلاف ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں بنائیں، لیکن جن کے ساتھ آپ کے اتنے ڈائریکٹ اختلاف نہیں ہیں، پیپلز پارٹی آپ کو آفر کر رہی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ مرکز میں آئیں اور آپ گورنمنٹ بنائیں، عوام کو ریلیف پہنچائیں بھائی. تو میں تو اب مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں پتا، یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے سراؤنڈنگ میں ہی جو لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری طرح ہیں. مجھے سمجھائیں یار، میں یہ پوائنٹ سمجھنا چاہتا ہوں. آپ پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ عوام کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ میرا یہی سوال ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے عوام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.